लवली सोल सीलो अपडेटेड 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर हाजिर हूं। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जो आप पहले से ही जन्म लेने के पहले से ही अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हो, जो होकर ही रहेगा, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। कुछ चीज़ें देखो हमारे हाथ में होती हैं जिन्हें हम अपने एक्शंस, मैनिफेस्टेशन, अपने कर्म से बदल सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें या तो कह लीजिए कि हमारा प्रारब्ध होती हैं, या हम पहले से, हमारी सोल पहले ही डिसाइड करके आई है। तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे जो पहले से ही आपकी किस्मत में लिखी है, और आप अपने एक्शन लेके अपनी विल पावर से किन चीज़ों को बदल सकते हैं सो दैट आपकी जो लाइफ है वो बेस्ट वे में अनफोल्ड हो, ये भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टोटल आपकी डेस्टिनी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। एज यूजुअल इंट्यूटिवली आपने चूज़ करना है कि आप किस कार्ड की तरफ या फिर से किस स्टोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन सा आपको अपने साइड खींच रहा है, आपको बुला रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये ट्रैवलर का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये हंटर का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन। तो आप आराम से चूज़ कर लें। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अपना पूरा टाइम लेना चूज़ करने में। एंड जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करो, मेक श्योर कि उसको पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई मैसेज वहाँ पर आपके लिए ज़रूर हो। ठीक है, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने ट्रैवलर के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन को, लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, एंड ऐसा क्या भी है जो आप बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, अभी डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। आप लोगों के लिए जो भी मैसेजेस यहाँ पर डिवाइन की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आते हैं, और बस आराम से आप लोग बैठ जाइए, सुनिए इस रीडिंग को ध्यान से। छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख भी लेना जो गाइडेंस यहाँ पर आपको मिल रही है, सो दैट आपको आगे भी याद रहे चीज़ें। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है ग्रुप नंबर फर्स्ट की डेस्टिनी में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। भाई पैसा तो बहुत कमाओगे यहाँ पर, अपने सपनों का घर लेना, एक एक अच्छी लाइफ स्टाइल जहाँ पर बरकत है, जहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर कुछ खरीदने के पहले, कुछ कहीं जाने के पहले आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा। यहाँ पर फाइनेंशियल अबंडेंस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। हो सकता है कि आप लोग को पेट्स बहुत अच्छे लगते हो, तो आप डॉग रखें अपने घर में, या बर्ड्स रखें, या आपके घर में एक अपना खुद का एक गार्डन भी हो जहाँ पर आप अपने फ्रूट्स वेजीज़ को वहाँ पर आप ग्रो कर रहे हो। मतलब एक बरकत, एक अबंडेंस वाली एनर्जी मुझे पहले ही पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन पता है एक ह्यूमन की टेंडेंसी कैसे होती है, एक इंसान की, कि लाइफ में कुछ भी मिल रहा होता है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होता है। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल ना रहकर जो नहीं है उसके बारे में ही सोचे रहते हैं, सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही मैं आपके साथ भी कुछ देख रही हूँ कि पैसा तो बहुत होगा, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत होंगी। आप में से बहुत सारे लोग में भी या तो फैमिली बिज़नेस को ही जॉइन कर रहे हैं, या फैमिली का कुछ अच्छा बिज़नेस है, या कुछ कर भी रहे हो तो अपने दम पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे तक आप जा रहे हो, बहुत कुछ आप नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ कमा रहे हो। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, कि हम एक स्टेज पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर उसको सस्टेन करना, उस पोजीशन को मेंटेन करना, वो रिस्पेक्ट को बरकरार रखना, वो थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो लाइफ में समटाइम्स आप थोड़ा-सा डिसबैलेंस भी फ़ील कर सकते हैं कि बहुत वर्कलोड हो रहा है, बहुत काम हो रहा है उसकी वजह से कुछ एग्ज़ॉस्ट हो रहे हो, है ना? थोड़ा इमोशनली, मेंटली आप थोड़ा-सा ऐसे रोलर कोस्टर राइड पे रहोगे, कि कभी इमोशंस बहुत हावी हो रहा है, कभी मन में बहुत नेगेटिविटी हो रही है। ऑल्दो आपको पता है कि आप बहुत ही लकी हो, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स। अपने अराउंड आप लोग कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है। ओह माय गॉड! सारे ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट।
भाई बहुत पैसा कमाओगे, मैं आपको ये बोलूँगी, आप बहुत चैरिटी भी करोगे, आप हो सकता है फैमिली बिज़नेस भी जॉइन करो, लेकिन अपना भी कुछ ग्रो करो, अपना भी कुछ स्टार्टअप करो, जो भी हो बहुत-बहुत आगे जाओगे। मिलियनेयर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है, बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही पैसा मुझे यहाँ पर आपकी किस्मत में दिख रहा है कि लिखा हुआ है, जो काम करोगे वहाँ पर आपको बरकत मिलेगी। आपको आपके आइडियाज़ के थ्रू यहाँ पर बरकत मिलेगी, लाइफ में आपके पास घर जो हम एक लग्ज़री वाली जो भी चीज़ें बोलते हैं वो सब आपके पास होंगी। बहुत सारी लग्ज़ूरियस चीज़ों को आप परचेज़ करोगे, एंटीक्स को अपने घर में रखोगे, अपने घर का इंटीरियर आप लोग बहुत ही अच्छा करोगे, है ना? ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्रकृति से आपको बहुत लगाव होगा, तो हमेशा गार्डनिंग वगैरह कुछ-कुछ प्लांट्स है ना? आपके घर का गार्डन है तो उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। आई डोंट नो ये क्या यहाँ पर कोइंसिडेंस हो रहा है भाई आप लोगों के साथ, सारे ही पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है कभी किसी रीडिंग में कि सारे ही एक ही तरीके की एनर्जीज आ रही हो, एक ही डायरेक्शन में लेकर जा रही हो कि बरकत बहुत होगा, पैसा बहुत होगा, चैरिटी भी बहुत करोगे। मैं यही चीज़ आपको कह रही थी, चैरिटी बहुत करोगे, डोनेशंस बहुत करोगे आप लोग, है ना? आपकी शादी भी जिनसे होगी वो भी आपको, आपके जो पार्टनर होंगे बहुत ही सपोर्ट करेंगे, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही प्रोटेक्टिव से आपके पार्टनर होंगे कहीं न कहीं। नो मैटर आप लोग मेल या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आपको आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और मे बी शायद आपके साथ मिलकर आपके बिज़नेस में या आपकी चीज़ों में या साथ में आप कुछ स्टार्ट करें, है ना? वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। बहुत ही लकी हो आप लोग, ग्रुप नंबर फर्स्ट। मैं आपको सच में ये बोलूँगी, है ना? बस अपनी नज़र उतारते रहना, ठीक है? और एक ग्रोथ वाला टाइम पीरियड मुझे ऐसे फ़ील भी हो रहा है कि अभी शुरू हो चुका है। द फूल, आप अपनी लाइफ को जीने आए हो भाई। ये जो आपका लाइफ टाइम है ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप जियोगे, आप बहुत आगे जाओगे, आप दूसरों से अलग सोच को रखोगे, कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करोगे। मे बी स्टार्टिंग में ना आपके ऊपर फैमिली का काफ़ी प्रेशर रह सकता है, आपके पेरेंट्स का या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका, कि वो चाहते हो कि जो हम कह रहे हैं वो तुम करो, या जो हम सोच रहे हो तुम्हारे लिए वो सही है। शुरुआती में हो सकता है आप थोड़ा बाउंडेशन को फील करो, या मे बी आप लोग अगर फीमेल हो, आपके जिस भी घर में शादी हो वहाँ पर जाके आप थोड़ा सा इस एनर्जी को फील करो। बट आपको फ्रीडम के साथ रहना पसंद है, आपको अपने डिसीजन लेना खुद पसंद है, आपको अपनी एक पहचान बनाना है, आपको अपना एक नेम कमाना है, आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना है, राइट? कुछ टाइम लगेगा इस एनर्जी में, लेकिन आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करोगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आप लोग ना थोड़े, मतलब जैसे होता है ना सिटी में पावरफुल फिगर की अच्छे से जान पहचान है भाई, फैमिली की अच्छा नेम है, मतलब पॉलिटिकल या फिर बैकग्राउंड है कुछ लोगों का, है ना? या बिजनेस बैकग्राउंड है कुछ लोगों का, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट ओवरऑल पैसा बहुत होगा, अबंडेंस बहुत होगी, आपको बस अपने मन को मतलब अपने मन को सही रखने की ज़रूरत है, अपने अंदर वो हैप्पीनेस को ढूँढने की ज़रूरत है। रेस्ट मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। अभी यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो आप अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हो, मतलब किन चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स। हुँ, द टावर। देखो, आपको ना एक तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी के ऊपर भी ना आँख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि आपके पास देखो बहुत वेल्थ होगी, आपके पास पैसा होगा, आपके पास एक नेम होगा, बहुत सारे लोग आपके पास आना चाहेंगे आपका एडवांटेज लेने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, काम निकल जाए तो फिर चले जाने के लिए, और आपको ये चीज़ हर्ट कर सकती है। आपको थोड़े से ऐसे लोग मिल सकते हैं आपके जीवन में, तो आपको किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अच्छा ठीक है, मैं ये भी बता दूँ आपको, जब शादी लेने का डिसीज़न आ रहा हो, अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ करने का डिसीज़न आ रहा हो, तो भी आपको जल्दीबाजी नहीं मचानी है। स्टार्टिंग में किसी को लेकर ना आपको ऐसा लग सकता है अरे यही मेरे लिए बेस्ट है, अरे यही मेरे लिए सबसे अच्छा है, इससे तो कोई अच्छा है ही नहीं है।
इनमें भी शायद आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हो, है ना? देखो, ये चीज़ में आपको बहुत सँभल कर डिसीज़न लेना पड़ेगा, चाहे तो आप एक बारी अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लें, अगर आप किसी से शादी करने जा रहे हो, अपना हॉरोस्कोप मैच करवा लें दोनों लोग, ठीक है? क्योंकि ये डिसीज़न आपको बहुत सँभल कर लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर एक सीरियस रिलेशनशिप में ब्रेक होते हुए भी देख रही हूँ कि जहाँ पर शादी तक बात पहुँच गई, फिर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा डिप्रेशन की तरफ, लाइफ़ में एग्ज़ॉशन की तरफ लेकर जाएगी। तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोच समझ कर डिसीज़न जो है वो लेना होगा। इसके साथ में एक्टिव जितना रहोगे उतना आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अच्छा रहेगा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है कि लाइफ में धीरे धीरे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आते चले जाएगी, एंड आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाओगे जो भी आपने देखे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग के बहुत ही वियर्ड, कुछ बहुत ही अलग सपने होंगे, है ना? जो शायद कोई सोचता भी नहीं होगा, कोई मतलब ऐसे लाइक मुझे कुछ सपने नज़र आ रहे हैं आप लोगों के, है ना? बट आप उन्हें पूरा भी कर पाओगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर कि अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। ओके, आपकी किस्मत में देखो, एक जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आया, एक कोई बिट्रेयल, कोई चीट है, ऐसे लोग आपको बार बार ही मिल सकते हैं, तो उस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना ही है। और बाकी जितना आप क्रिएटिव रह सकते हो, जितना आप इनोवेटिव रह सकते हो, उतनी आपकी जो किस्मत है वो और अच्छी, मैं बोलूँगी कि होता चले जाएगी। अच्छी चीज़ें आपके सामने आते चले जाएंगे। तो बी पैशनेट, आप जो भी कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में उसके लिए, है ना? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और भी कार्ड्स दिखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। और क्या है आपकी डेस्टिनी में? यू आर नॉट अलोन। भाई, ये जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं, ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आपके साथ हैं। पास्ट लाइफ में आपने बहुत स्पिरिचुअल वर्क करा है, आपने बहुत हीलिंग करी है, आपने बहुत चैरिटी भी करी है, आपने बहुत डोनेशन भी किए हैं, है ना? और इस लाइफ टाइम में आप अकेले नहीं हो, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ में आप लोग, आई डोंट नो, बट किसी तरीके से हीलिंग फील्ड में, अक्ल फील्ड में आप लोग हो सकता है कि कुछ करो, साइड में कुछ चीज़ें भी सीखो। ये भी मुझे आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप खुद को बस अकेला फील मत करना भाई। फिर भी आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि कोई सिबलिंग ही नहीं है, तो आपको वो चीज़ एक अखरती हो, या है भी है तो आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, आपको वैसे नहीं मिलता एक जैसे आप डिज़र्व करते हो, तो वो चीज़ आपको मन में एक लगती हो। बट यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो अपने आप को खुश रखो, ऐसी कम्युनिटी को आपको कहा जा रहा है यहाँ पर जॉइन करो, चाहे जैसे कोई ग्रुप में मेडिटेशन हो रहा है, कोई ग्रुप में योगा हो रहा है, जहाँ पर आपको अच्छे लोग मिल रहे हैं, है ना? एक लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी को जॉइन करो, ऐसे लोगों को जॉइन करो, ऐसे लोगों के करीब रहो। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। फॉरगिव। ये लाइफ टाइम में आपकी सबसे बड़ी जो लर्निंग है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना। इस लाइफ टाइम में आपको जो कुछ लोग मिलेंगे वो शायद पहले लाइफ टाइम से आपके साथ हैं, और आपकी सोल ने ये चूज़ किया है कि आप उनको फॉरगिव कर दें। मतलब बेसिकली आपकी डेस्टिनी में है कि आप माफ़ करना सीखें। दैट्स वाई ये बिट्रेयल या जो भी कुछ चीटिंग वीटिंग, कुछ कनिंग लोग मिल रहे हैं, कुछ अजीब लोग मिल रहे हैं, ऐसा आपके साथ होगा। बट आपको अपने मन में उनके लिए गिले शिकवे नहीं रखने हैं, आपने फॉरगिवनेस का लेसन सीखना है यहाँ पर, तो आपने उनको माफ़ कर देना है सिंपली। और मैंने अभी शायद 1-2 दिन पहले भी कुछ रीडिंग करी थी, तो उसमें बोला था कि आप एफर्मेशन दें, आई एम रेडी टू फॉरगिव, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, है ना? एंड मैं माफ़ करती हूँ, क्योंकि देखो, जब आप माफ़ नहीं करोगे ना, आप उसी लूप में फंस जाओगे। माफ़ करना उस इंसान के लिए नहीं, आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते, वो इमोशंस हमारे ही अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, हमें ही परेशान कर रहे होते हैं। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, माफ़ कर दीजिए, ठीक है? ये आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से आपके लिए, और क्या है आपकी डेस्टिनी में। ट्रस्ट द यूनिवर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल, मैं बोलूँगी कि ये रीडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, ये आपके लाइफ लेसन्स हैं भाई। कभी कभी हम सब कुछ ना खुद ही करने की कोशिश करते हैं, खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट
वैसे कुछ हो नहीं पा रहा होता है। जब हम सरेंडर कर देते हैं, जब हम छोड़ देते हैं चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, हमारे मन में जब वो ट्रस्ट होता है, तभी जो हम चाह रहे होते हैं वो हो जाता है। आप माफ़ कर दो, सही समय पे सब कुछ अच्छा आपके साथ होगा, बस विश्वास अपने अंदर रखना, जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो उसमें, सिंपली। और कुछ नहीं तो यूनिवर्स के ऊपर, और कुछ नहीं तो अपनी सोल के ऊपर विश्वास रखना, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। और फिर देख लेते हैं यहाँ पर डिवाइन की कौन सी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो भाई डिवाइन की यहाँ पर प्रोटेक्शन है, नेचुरल डिज़ास्टर या एक्सीडेंट्स आपके साथ नहीं होंगे कभी भी। आप लोग ब्लेस्ड हो बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। आप जब भी ड्राइविंग कर रहे हो, अपने प्रिकॉशंस ज़रूर रखने, अपनी सेफ्टी ज़रूर रखनी है, संभल कर आपने सारी चीज़ें करनी है, लेकिन माँ काली की प्रोटेक्शन आपके साथ है हमेशा से। इस लाइफ टाइम में आपने अच्छे कर्म करने हैं भाई। यहाँ पर आपने सेवा भाव अपने मन में रखनी है कि अगर आपके पास अबंडेंस है, आप कर सकते हो, फाइनेंशियल आपके पास इतनी फ्रीडम है, तो दूसरे लोगों की हेल्प, नीडी लोगों की हेल्प ज़रूर करें, किसी न किसी तरीके से चैरिटी डोनेशन ज़रूर करें। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ेंगे। और जितना आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जब तक आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तब तक आपका मन हमेशा अशांत रहेगा, हमेशा यू नो परेशान, उथल पुथल, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है। लेकिन एट द मोमेंट जब आप अपने एक डिवाइन पावर से, डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट करेंगे, आप नाम जाप, आप मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग, आप ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे, लाइफ जो है वो आपकी फ्लो में आते चले जाएगी। ठीक है, यहाँ से लास्ट एक और कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, लेब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा। सी लेब्राडोराइट मैंने क्यों बताया है, मैंने आपको कोई भी ऐसा मनी मैग्नेट या मैंने सिट्रीन नहीं बताया, क्योंकि वेल्थ तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ जाएगी, है ना। लेकिन लेब्राडोराइट क्या करेगा, आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर जाएगा, आपको हायर एनर्जी से कनेक्ट करेगा, ठीक है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, आपको बेस्ट एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी में लेकर जाएगा, जो आपके लिए बेस्ट है। आपको लोगों की इंटेंशन समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तो लेब्राडोराइट आपके लिए एक मस्ट हैव है, ठीक है। तो यस, उसको ज़रूर वेयर करिएगा लेब्राडोराइट को, ठीक है। उसमें अपनी इंटेंशन यही डालना कि मैं अपने बेस्ट वर्जन में आ रही हूँ, मेरा जो अनलिमिटेड जो पोटेंशियल है वो अनलॉक हो रहा है मेरी लाइफ में, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ये पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, एंड मैं ब्लेस्ड हूँ, आई एम ब्लेस्ड। नीचे कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करो, आई एम ब्लेस्ड। यस, रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना आपने सीखना पड़ेगा भाई। देखो, लाइफ में अगर हम काउंट करें, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम कंप्लेन कर सकते हैं, जहाँ पर हम नेगेटिव हो सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आपने ग्रेटफुल होने को अपनी लाइफ में चूज़ करना है। जब आप ग्रेटफुल रहना सीख जाएंगे, जब आप पॉजिटिव रहना सीख जाएंगे, आपकी लाइफ पॉजिटिव वे में अपने आप अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर हमारा फोकस होता है, वहीं एनर्जी जो है वो फ्लो होने लग जाती है। तो पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। कोई भी नेगेटिव थॉट मन में नहीं लेकर आने हैं। सम टाइम आपकी या तो राहु की दशा चल रही होगी, या कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं उस टाइम पीरियड में, लाइक सीरियसली सुसाइडल टेंडेंसी या कुछ वैसा, या कुछ जस्ट आपके आसपास जो भी स्पिरिचुअल प्लेस हो, मंदिर हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो जाना, वहाँ चले जाना, थोड़ी देर डिवाइन से प्रेयर करना, डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांस लेना, ठीक है। बट कोई भी कभी भी गलत कदम मत उठाना, ये सबसे ज़्यादा गलत होता है। मतलब आप करोगे नहीं, मुझे पता है, बट खुद को हर्ट करने की भी कभी कोशिश नहीं करनी है। अम, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, ओके। एंड आई थिंक ये हो चुका है आप लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, बट ये मैं बता रही हूँ कि आप आगे के लिए ध्यान रखें, ओके। ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी क्रिस्टल, यस, मैंने आपको लेब्राडोराइट रिकमेंड करा है, वो आपको पॉजिटिव रहने में बहुत हेल्प करने वाला है।
आपके जो भी एंजल्स हैं आप उनसे भी कनेक्टेड रहेंगे, आप फॉरगिवनेस भी सीख पाएँगे। आप बस ये एनर्जीज़ उसमें डालना ब्रेसलेट में, एंड वो आपकी इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। ट्रस्ट करने में वो आपकी हेल्प करेगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी वो आपकी लाइफ में लेकर आएगा, एंड ऑफ कोर्स लैब्राडोराइट प्रोटेक्ट भी करता है। ये सारी जो यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं, ये लैब्राडोराइट की ही एनर्जी है। बहुत पावरफुल स्टोन है, वन ऑफ माय फेवरेट है। तो यस, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी वो परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो आप वेबसाइट से उसको अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इफ़ इन केस कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रही है कुछ भी पेमेंट गेटवे वगैरह से रिलेटेड पेमेंट करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, एंड आप फ़ोन पे या गूगल पे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी वैसे। ओके, सो यस, और हाँ, पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने हंटर का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से ब्लैक टर्मलिन स्टोन को, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ऐसा क्या है जो आपके साथ होकर रहेगा, एंड ऐसा क्या है जिससे आप अपने एक्शन से, अपनी विल पावर से बदल भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा कि वो उस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। Please universe guide me for group number 2. बहुत ओवर थिंकिंग वाले पर्सन हो आप, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। कुछ अच्छा होने वाला होता है उसके पहले ही मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है। हमेशा आपने अपने आप को फ़ील करा होगा कि आप जैसे ज़िंदगी चाहते थे, आप जो जो आपके मन में ख्वाहिशें थी आप उनको पूरा नहीं कर पाए, आपको बहुत सेक्रीफाइस भी करने करने पड़े लाइफ में। बहुत सारी जगह आपको अपनी विशेज़ को छोड़ना पड़ा। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में टफ फेज़ देखे होंगे, और बचपन से ही ये सिलसिला कहीं न कहीं चला होगा। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी आपकी लाइफ में, बट आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत एक्टिव हो, आप ऐसे पर्सन हो जो किसी के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहता। आप दूसरों को प्रोवाइड करा सकते हो, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, बट बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पर्सन जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। कभी किसी का एहसान नहीं लेना, कभी कुछ किसी के साथ आप कभी कुछ गलत नहीं करते। लेकिन विथ टाइम आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। शुरू में आप थोड़े से ऐसे होंगे कि लोगों ने एडवांटेज ले लिया जब अपनी कॉलेज लाइफ में हो तब तक, लेकिन धीरे धीरे एक मैच्योरिटी, एक पावर, एक स्ट्रेंथ आपके अंदर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आ जाएगी, और आप अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे, एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आईटी, जॉब, कॉरपोरेट, ऐसे फील्ड से हो सकते हैं, और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंट भी बनते चले जाएंगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। बहुत पावरफुल हो आप, लेकिन आपको अपनी पावर का जो अंदाज़ा लगेगा अराउंड 30 एज के अप्रॉक्स लगेगा कि आप कितने पावरफुल हो। और फिर आप अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बात को रखना, अपनी बात को कहना सीखेंगे। दिस सन का कार्ड है यहाँ पर। आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं। यहाँ पर आपकी जॉब मुझे दिख रही है, कुछ लोग की यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट जॉब दिख रही है कि हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब हो या कॉरपोरेट में कोई जॉब हो, लेकिन काफ़ी सारी आपके जॉब में आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे। मुझे बिज़नेस तो अभी तक नज़र नहीं आया, जॉब यहाँ पर नज़र आई है। या बिज़नेस भी अगर यहाँ पर होगा तो भी आप बहुत अच्छे से, मैं देख रही हूँ कि मैनेज करेंगे चीज़ों को, है ना? वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा लेट मैरिज हो, लेकिन आप पेरेंटिंग बहुत अच्छी करेंगे। आप अपने बच्चों को परवरिश, या जो हम संस्कार की बात करते हैं, आप वो बहुत अच्छे देंगे। साथ में आपके मन पसंदीदा जो पर्सन होंगे उनसे आपकी शादी होगी। हालाँकि हो सकता है आप ये पर्सन से थोड़ा-सा लेट मिलें, है ना? लेकिन शादी आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। लव मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि रहें आपके साथ, या फिर से अगर अरेंज मैरिज भी है तो आप उस पर्सन को बहुत पसंद करेंगे। मतलब वो चीज़ मुझे दिख रही है। शादी थोड़ी-सी लेट होगी, लेकिन शादी के बाद हो सकता है किड्स वगैरह की प्लानिंग थोड़ी जल्दी ही रहे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप मेल भी इस रीडिंग को देख रहे हों, लेकिन आप बहुत ही, क्योंकि इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा गिविंग हो, तो आप कहीं न कहीं फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा गवर्न करते हो, ठीक है? और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? हम सबके अंदर मैस्कुलिन, फेमिनिन एनर्जी होती हैं।
द स्टार। यहाँ पर इस लाइफ टाइम में आप अपने पास्ट के बहुत सारे कर्मास को रिजॉल्व करोगे। सी बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी है। कुछ टॉक्सिक लोग भी आपको आपके जीवन में हो सकता है मिले, कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस आपको मिले आपके जीवन में, बट आप उनको हील करेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे, आप अपने पास्ट को हील करेंगे। सी जैसे आपने कार्ड चूज़ करा है ना हंटर, मुझे एग्जैक्टली वही एनर्जी दिख रही है कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन एक पर्सन का अपने ऊपर बहुत बिलीव है, अपने ऊपर विश्वास है, बहुत ही टैलेंटेड होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल होंगे आप, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कॉन्फिडेंट भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा ईगो इशूज़ हो सकता है यहाँ पर। मैंने बोला सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है और समटाइम्स वो ईगो में भी कन्वर्ट हो जाता होगा कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, सबके लिए नहीं, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर कि ऐसा क्या है जो आप अपने एक्शन से अपनी किस्मत में बदल सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर लो तो आप बहुत सारा लाइफ में हर्ट होने से बच जाओगे, प्रॉब्लम में आने से बच जाओगे। मतलब जहाँ पे एक पर्सन इमोशनली एग्जॉस्ट है, रो रहा है, परेशान है, आप उन चीज़ों से बच जाओगे। तो हेल्दी इमोशंस, ऐसा नहीं कि भाई इमोशनलेस हो जाओ, वो चीज़ भी नहीं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। समटाइम्स हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, बट हमें लाइफ की जो रियलिटीज़ होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, एस ऑफ सॉर्ट्स, एक्शन लेना, चैलेंजेस से घबराना नहीं। ये नहीं कि डर जाओ, कोई अगर चैलेंज सामने आ रहा है, परेशानी सामने आ रही है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा देखो, आप अपनी प्रॉब्लम से जितना भागोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टॉक्सिक पर्सन की बात करी थी, कोई टॉक्सिक पर्सन आपको मिला, आप उससे जितना भागोगे ना आपको वहाँ पर उतनी दिक्कत होगी। और आप जब वहाँ पर सही तरीके से उन चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करके या एक्शन लेके, तो वो चीज़ सॉर्ट हो पाएगी आपके जीवन में। तो भागना नहीं है किसी सिचुएशन से, आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको ओवरकम करना पड़ेगा वो चैलेंज को। ठीक है, समटाइम्स थोड़ा सा ट्रिकी भी होना पड़ेगा, लॉजिकली एकदम माइंड से चीज़ों को सोच के काम लेना पड़ेगा आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। 5 ऑफ कप्स, लाइफ में हमेशा जो आपके पास है, देखो यहाँ पर क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हैं आपके जीवन में, तो सम टाइम आपको ऐसा लगेगा मैंने सब खो दिया, मेरे साथ सब खराब हो गया, बट आप हमेशा वो चीज़ के ऊपर फोकस करना जो आपके पास स्टिल है। ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं, अर्थ हमारे लिए एक स्कूल है, कुछ सीखने आए हैं, कुछ जानने आए हैं। जो लोग भी मिलते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते हैं। तो आप हमेशा अपनी लाइफ का जो पॉजिटिव एरिया है वहाँ पर फोकस करना। इस लाइफ में आप बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक जो बैगेज है आपके ऊपर, कार्मिक डेब्ट जैसे हम बोलते हैं, उसको रिलीज़ करोगे। दैट्स वाई ये सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आप समटाइम्स दो चीज़ों में फंस जाते हो कि मैं ये करूँ या फिर से मैं ये करूँ, ये मेरे लिए बेस्ट है या फिर से ये मेरे लिए बेस्ट है। और ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होगी मेडिटेशन से, डीप ब्रीदिंग से एंड हीलिंग से। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2। तो अपने आप को अगर आप हील करते रहेंगे, आप हीलिंग के लिए आप प्रेयर्स, मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशंस रहते हैं हीलिंग के लिए बहुत सारे, आप उनको यूज़ करिए, राइट। लेकिन अपने आप में क्लैरिटी आपने लेकर आनी है। क्लैरिटी के लिए आप एमिथिस्ट ब्रेसलेट को वेयर करें। सी एमिथिस्ट का ये स्फेयर है मेरे साथ, जो हमेशा मैं रखती हूँ अपने टेबल पे अपने आसपास। एमिथिस्ट, क्लेयर कॉर्ड से कुछ स्टोन्स हैं, सेलेनाइट जो होते ही हैं मेरे पास, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्टोन है। एमेथिस्ट आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, आपके जो मेंटल पावर है आपको उसको बढ़ाएगा, इमोशनली भी आपको हील होने में हेल्प करेगा, आपके इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ओवरऑल आपकी हीलिंग में हेल्प करेगा। आपको अगर डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा रहता है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम रहती है, रात में नींद नहीं आती है, एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा। तो एमेथिस्ट को आप ज़रूर वेयर करिएगा ग्रुप नंबर 2। इसको परचेज़ करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप अपने लिए इसको चेक कर सकते हैं। देखते हैं और क्या लिखा हुआ है आपकी किस्मत में और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर 2। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। समटाइम्स ना आपके मन में ये ख्याल आएगा मैं सब कुछ छोड़ दूँ और कहीं हिमालय पे चला जाऊँ, तपस्या कर लूँ, बट ये इससे भी ज़्यादा मुश्किल रास्ता होता है।
भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कर्म का मार्ग बताते, तुम कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ो। ऐसे तो फिर सभी कर ले तो फिर तो ये दुनिया कैसे चलेगी ना। तो एक इंसान को हमेशा कर्म के रास्ते को चूज़ करना पड़ता है, एक्शन वाला रास्ता, जहाँ पर वो कुछ एक्शन ले रहा है, जहाँ पर वो कर रहा है। अपने आप को जब आपको लगे कि आप बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो लाइफ़ में, आप बस अभी नहीं है, तो आप कुछ ऐसी जगह ढूँढ सकते हो जहाँ पर कुछ रिट्रीट सेंटर हैं, जहाँ पर 2-3 दिन के लिए आप चले जाओ, अपने आप को पूरा एक अच्छे से रिट्रीट दो, जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो। जैसे ऋषिकेश में है कुछ रिट्रीट सेंटर, राइट? मैं जब गई थी लास्ट टाइम तब मैंने देखे थे। मैं एज़ सच किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ। आपको जहाँ बहुत सारी जगह विपश्यना सेंटर होते हैं, आप बीच-बीच में अपने आप को वो गैप दे सकते हो। ठीक है ना? ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। बाकी क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे, नेचर से आप अपने आप को कनेक्ट करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके अंदर एक हर्मिट की एनर्जी है। अच्छा, ये हर्मिट की एनर्जी किससे सैटिस्फाई होती है? जब आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं, जब आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो अपनी लाइफ में लर्निंग को कभी बंद मत करना, नहीं तो ये एनर्जी आपको अंदर से खाने लगेगी। ओके, तो कुछ ना कुछ सीखते रहना अपनी लाइफ में, ये चीज़ को मेरा याद रखना। डेली कोई किताब रखो अपने पास, इतनी सारी स्पिरिचुअल बुक्स है, सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स है, कुछ एक पेज डेली पढ़ो, कुछ सीखो, कुछ समझो, कुछ ना कुछ करते रहो, ठीक है? ये हर्मिट की एनर्जी तभी सेटिस्फाई होती है। ओके, और मेडिटेशन वगैरह करोगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और कुछ नहीं ना से एक काउंटर रखो अपने पास में और नाम जाप करते रहो, ठीक है? बाकी क्रिस्टल मैंने आपको बता दिया है। और भी देखते हैं यहाँ से आपके लिए ग्रुप नंबर 2। अटेंड टू द डिटेल्स, ये आपके लाइफ लेसन के लिए मैंने देखा था। ओवर कॉन्फिडेंस में देखो आपको कभी नहीं आना है। एंड अगेन यहाँ पर वर्गो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि कहीं ना कहीं वर्गो एनर्जी आपकी लाइफ में रहेगी। चीज़ों को इग्नोर मत करा करना, चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि आप ऑब्ज़र्व करना आपकी डेस्टिनी में है कि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर रिसर्च में, किसी टेक्निकल फ़ील्ड में भी हो सकते हैं, कुछ कोडिंग कर रहे हो या फिर कुछ ऐसे कर रहे हो, है ना? ये वाला फ़ील्ड भी आपका हो सकता है। तो आपको लाइफ़ की जो छोटी-छोटी डिटेल्स हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देना है। इग्नोर वाले मोड में आपने नहीं रहना, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, बस ये समझना। ओह माय गॉड, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये वाला कार्ड ना ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी आया था, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना। मैंने यही सेम मैसेज दिया था ग्रुप नंबर फर्स्ट को और वही सेम मैसेज आप लोगों के लिए भी आ रहा है। बहुत बारी हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हो, हमारी सारी विशेष पूरी हो। जब हमारे मन का ऐसा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स के पास हम अकेले नहीं हैं। इस यूनिवर्स ये कितनी, ये तो पूरी अर्थ है, अर्थ पे इतने बिलियन लोग हैं। अर्थ के जैसे भी और न जाने कितने प्लैनेट हैं, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स हैं, राइट? सब चीज़ें तो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, आप अपने मन में पॉजिटिविटी रखें, तो सब कुछ धीरे धीरे होता चला जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। देख लेते हैं और डिवाइन पावर्स की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं या क्या मैसेज है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 2। त्रिपुर सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। मैंने आपको पहले ही बोला आप बहुत लकी रहेंगे रिलेशनशिप में। हो सकता है थोड़ी देरी से ज़रूर मिलें आपको आपके पार्टनर, लेकिन बहुत प्यार रहेगा यहाँ पर आप दोनों के बीच में। और पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं, सोलमेट एनर्जीज मुझे फील हो रही है। इनके मिलने के पहले आपको 1111 एंजल नंबर बार बार ही दिखेगा, ठीक है? अर्धवना काली प्रत्यांगिरा, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2 सी, ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ब्लेसिंग्स यहाँ पर डिवाइन की बहुत ज़्यादा, नो मैटर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, मानते आप सारे भगवान जी को होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल भी होंगे कुछ चीज़ों को लेके आप, है ना? आई डोंट नो, मुझे साउथ में जो गॉडेस, जो गॉड्स मतलब उनकी जो तस्वीरें उनका जो रहता है, मुझे वैसे लाइक यहाँ पर एकदम इमेज आई। तो आप किसी से तो बहुत कनेक्ट करोगे, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है।
वैसे यहाँ पे माँ काली की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग देवी माँ काली या माँ पार्वती या माँ दुर्गा के रूप से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। बट धीरे-धीरे आपकी लाइफ में वो मैजिक होता जाएगा। कुछ तो मैजिकल होगा भाई। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, सब कुछ खराब हो रहा है। लेकिन धीरे-धीरे सब सही होगा आपके जीवन में, मैं ये देख रही हूँ। क्योंकि आप सही हो, ठीक है? और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ से लास्टली आपके लिए और क्या मैसेज है? आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखो, आपके अंदर ना एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी है। मैंने पहले ही बोला कि मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगी, मुझे सब अपने आप देखना है। बट यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि कभी-कभी आप हेल्प भी माँग लोगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। एंड अपने आस-पास जो भी एंजल्स हैं, जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, वो चाहते हैं कि जब आप प्रॉब्लम्स में आप उनको कॉल करें, आप उनको बुलाएँ। और सिंपली कुछ भी नहीं करना, या डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो कि प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ कान्हा जी गाइड मी, प्लीज़ मुझे गाइड करो, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी हेल्प करो, है ना? बस उनसे हेल्प मांग लो और सरेंडर कर दो, ट्रस्ट रखो, वो हेल्प मिल जाएगी आपको। हमेशा ऐसा भी नहीं होता कि सब कुछ हमें खुद करना है, ठीक है? इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है अपने जीवन में, है ना? मुश्किलों से घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। ये रीडिंग के नोट्स बना लेना भाई, लिख लेना छोटे छोटे, क्योंकि ये रीडिंग आपको बहुत ही हेल्प करेगी। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेजेस आए हैं, अगर आप उनको आगे तक याद रखोगे, अदरवाइज से तो फिर भूल जाते हैं ना 1-2 दिन में। तो दोबारा से सुन लेना, लिख लेना या फिर सेव कर लेना, ठीक है? बाकी एमेथिस्ट मैंने जो आपको बताया, आपके लिए बेस्ट बेस्ट स्टोन रहेगा, तो उसको ज़रूर वेयर करना, ठीक है? बाकी ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे, और लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healoofdj717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।